नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माँ शैलपुत्री की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो आइए देखें माँ शैलपुत्री की प्रकाट्य कथा। नवरात्रा के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा का स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण देवी के इस स्वरूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की आराधना करते वक्त जो श्लोक यूज किया जाता है मैं वो भी आपको यहाँ बता रही हूँ। तो आइए देखें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। आइए अब देखते हैं माँ शैलपुत्री की प्रकाट्य कथा या उनके प्रादुर्भाव की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत ही बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु उनने अपनी पुत्री सती और शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अब जब सती ने सुना कि उनके पिताजी एक बहुत ही बड़ा विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनका मन भी वहां जाने के लिए विकल हो उठा। जब उन्होंने कैलाश से देखा कि सारे देवी देवता कैलाश के ऊपर से अपने वाहनों पर बैठ के प्रजापति दक्ष के यहाँ जा रहे हैं तैयार होके, तो उनका मन भी व्याकुल हो उठा कि मैं भी मेरे पिताजी के यहाँ जाऊं। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें भी वहां चलना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि उस यज्ञ में जाने के लिए हमारे पास तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती नहीं मानी, बोली पिताजी के घर जाने के लिए कौन से निमंत्रण की आवश्यकता है, तो मुझे तो वहां जाना चाहिए। सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं तो मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। अब सती बार बार आग्रह करने लगी, बार बार जिद करने लगी। शिव जी के मना करने पे भी उनकी जिद करने लगी। तो शिव जी ने उनको थक हार के बाद में अनुमति दे दी कि ठीक है आप चले जाइए, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। तो सती अकेली ही अपने पिता के यहाँ पे गणों के साथ पहुंची। अब सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सब उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो अनचाही आ गई हो, उनको बुलाया नहीं था और वो क्यों पहुंच गई। सब लोग उनसे मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माताजी ने उनको स्नेह से गले लगाया और उनको प्यार किया, उनको स्थान दिया। परिजनों के इस तरह के व्यवहार को देख के और सारी बहनों के व्यवहार को इस तरह का देख के उनके मन को बहुत दुख हुआ, बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने देखा वहां पे कि उनके पति भगवान शंकर जी के लिए भी कोई आसन नहीं रखा हुआ है, उनका कोई स्थान नहीं वहां पे। उनके प्रति यहाँ पे सबके मन में तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उनके पिता दक्ष ने भी उनके पति के प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह दिए। तो ये सब देख के सती का हृदय बहुत ही शोभ, ग्लानि, क्रोध से भर उठा। वो सोचने लगी कि भगवान शंकर जी ने मना किया था और मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ आके मैंने अपना अपमान करवाया, उनका अपमान करवाया। मैंने तो यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये सोच सोच के और वो अपने पति के अपमान को नहीं सह पाई। भगवान शंकर जी का अपमान उनको बड़ा होके दिखने लगा और वो बहुत ही दुख से और क्रोध से भर गई और उन्होंने उसी समय अपने रूप को योगाग्नि के द्वारा जलाकर वहीं पे भस्म कर दिया। अब इतना बड़ा दुख, इस दारुण दुख की घटना को सुन के भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को वहां पे भेज के यज्ञ में और दक्ष का उस यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस करा दिया, वह यज्ञ समाप्त करा दिया। अब सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया था और अगले जन्म में वो फिर शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्व भंजन भी किया था। इस तरह माँ शैलपुत्री का प्रकाट्य हुआ। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम दुर्गाय नमः।